हम शादी में जाते हैं, अब पुराने टाइम में जब हम कल कल ये 2 महीने के पहले जिस शादी में जाते थे उसको हम पेंडेमिक के पहले का टाइम बोल लेंगे, अभी हम कोरोना के पेंडेमिक के बाद का टाइम बोलेंगे। तो हम जाते थे तो हम बहुत ध्यान से देखो आप कि अगर 500 लोगों की शादी हो रही है, टोटल गेस्ट 500 है, तो फेरे उस समय भी दूल्हा दुल्हन ही लेते थे, 2 पंडित जी या 1 पंडित जी होते थे, और दूल्हे के मदर फादर और दुल्हन के मदर फादर जो कि कन्यादान करने के लिए बैठे होते थे। तो ऐसे फेरे के लिए वही 10-12 लोग जो होते थे, सराउंडिंग में 500 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। तो आपका पूरे फोटोग्राफी करते होती थी उस चौरी फेरे के टाइम की। फिर हम स्टेज पे आते थे तो 100 लोग होंगे तो 15-20-10 ग्रुप बनेंगे, और 500 लोग होंगे तो 40-50 ग्रुप होंगे, है ना। पर टाइम आपका उतना ही लगने वाला है। फिर हम बारात में देखते हैं तो बारात किसी में 50 है, किसी में 100 लोग हैं, उसमें 1000 लोग नहीं होते, उसमें भी उतनी ही फोटोग्राफी होती है। तो लास्ट ईयर के अनुभव से ये है कि क्लाइंट्स बोलने लगे, तो आजकल हम पूछने लगे, कल ही मैं एक मीटिंग करके आया जैसे कि सब कितने लोगों की शादी है, तो बोले 100 लोगों की। तो मैंने फिर एक ही बात है, 100 लोगों की तो हमारी मेहनत उतनी ही है, क्योंकि आप हल्दी भी लगवाएंगे, मेहंदी भी करेंगे, और मेहंदी में भी वही 75-100 लोग घर के होते हैं, रिश्तेदार दोस्त यार मिला के। तो जब 15-20 लोग की होगी तो डेफिनेटली आपकी सर्विसेज कम हो जाएगी, क्योंकि कई सारे इवेंट्स नहीं हो पाएंगे, जो संगीत नहीं हो पाएगा, है ना, और एक दिन में या आधे दिन में शादी हो जाएगी। तो हमको इसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है कि क्या मैं एक दिन काम करूं, तो मैं काम कर रहा हूं और कोई काम नहीं कर रहा है, तो मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए। तो एक जो भी हम डिसाइड करेंगे उससे हम इधर उधर नहीं होंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इन दिनों हमको काम करने में ज़्यादा रिस्क है। जैसे अगर मान लो कल आपके पास एक शादी का काम आता है, तो आपको थोड़ा बहुत पुलिस से छुप छुपाते हुए, क्योंकि वहाँ परमिशन भी नहीं है, और दूसरा इन्फेक्शन का एक मन में थोड़ा सा तो डर है, तो हमको आम दिनों से इस समय ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए इंडिविजुअल को। लेकिन अगर 10 लोगों की टीम लेके जा रहे हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कितना पैसा चाहिए। दुविधा सिर्फ पैसा बताने की है, काम तो आप वैसे ही करोगे जैसे पहले करते थे, अच्छे से अच्छा, आगे भी करोगे अच्छे से अच्छा, बिल्कुल। क्लाइंट ऐसा बोलता है तो क्लाइंट को कुछ जगह बोलने का अधिकार है, कि वो मान लो कपड़े सिलवा रहा है, तो पहले भी एक जोड़ी कपड़े सिलवाई के जितने पैसे होते थे, अभी भी 10 जोड़ी सिलवाएंगे, तो हो सकता है टेलर मास्टर बोल दे कि साहब अभी काम कम है, तो मेरी फिजिकल लेबर का पैसा मैं कम ले लेता हूँ। बट हमको भी यही डिसाइड करना है कि हम अपनी मेहनत के, अपनी कला के पैसे कम करना चाहते हैं क्या। दुविधा सिर्फ बताने की है मेरे ख्याल से बलवंत भाई, और कोई दुविधा नहीं, क्योंकि क्लाइंट डोमिनेट कर रहा है। लास्ट टाइम हुआ, क्लाइंट्स ने बहुत बार बोला ऐसा कि साहब इस बार तो हमारे 50 लोगों की, 100 लोगों की शादी है, तो आपकी बहुत बड़ी टीम तो नहीं लगेगी। तो अब कम क्या करना है, देखिए आप, मैं जिनसे एडिट करवाता हूँ या आप करवाते हैं, तो हमको पहले भी टीजर बनाने के उतने ही पैसे देने होते थे, अभी भी उतने ही देने होंगे। पहले शायद 7 दिन की उधारी मिल जाती होगी, अभी तो नगद ले लेगा। पहले भी एक एल्बम बनाना है अगर 25 शीट, तो उतने ही पैसे देना पड़ते थे, अभी हो सकता है 10 रुपए ज्यादा देना पड़े। ठीक है, पहले भी हमारे साथी सपोर्टिंग क्लाइंट, दोस्त यार फोटोग्राफी करते थे साथ में, उतने ही पैसे देना है। पेंडेमिक के बाद में किसी के भी एक्सपोजिंग के रेट कम नहीं होने वाले हैं, और आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो कम लेने का तो सवाल ही नहीं उठता सब। मैं कल दिन में किसी को रिफ्यूज करके आया था, उनका आज दोपहर में फोन आ गया कि साहब वो कर लेंगे काम अपन। वो बोले आप पैसे कम कर दो, तो मैंने, आप ढूंढ लो, कोई मिल जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा सर। रीजन क्या, हमारे को काम करने में ज्यादा असुविधा होने वाली है। अभी मैं कल अगर शूट करता हूँ तो मुझे डाटा पहुंचाने की असुविधा होने वाली है, क्योंकि मेरा एडिटर दूसरे एरिया में रहता है, मैं उसको 200-300 GB का डाटा नेट पे अपलोड करके नहीं दे पाऊंगा। फिर वो मेरे सामने बैठा हुआ है, तो मुझे ये असुविधा होगी कि जब वो काम करेगा तो वो डाटा लेके आने की है। चलो उसने वो फाइनल डाटा अपलोड कर दिया, तो फिर मुझे करेक्शन कराना है, फिर मैं उसको बोलूँ, फिर वो अपलोड करे, तो बेसिकली हमारी मेहनत बढ़ गई है। तो हमें कोई दुविधा रखना ही नहीं है, हमें तो खुल के बताना है, बिना डरे। जैसे ही आपकी आंखों में वो दुविधा का डर दिख गया उसको, तो आपके काम के दाम आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी से बात दाम की आने वाली है, और कोई दुविधा नहीं आएगी, बाकी तो सब हम करते ही थे।